दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे और जानेंगे कि इनका प्रीमियम अभी किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्तिक प्लेस्कोन आईपीओ के बारे में। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में तेजी देखने को मिल रही है। पहले जहां इसका प्रीमियम 7 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी 12 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 86 है। ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 98 रुपीज़ के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 12 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 19,200 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। इस आईपीओ से देखें तो इस आईपीओ से 14% के अराउंड आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपको ग्रे मार्केट में डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत हाई प्राइस पे लिस्टिंग के चांसेस नहीं है, फिर भी जिस तरह भी प्रीमियम में तेजी देखने को मिल रही है तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ से आपको डिसेंट लिस्टिंग गेन देखने को मिले। एएमआईसी फॉरगिंग आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 1 दिसंबर को यानी कि फ्राइडे को ही क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 126 है और लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 34.80 करोड़ का है, यानी कि करीब 35 करोड़ के आसपास का आईपीओ है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 6 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 7 दिसंबर, क्रेडिट डेट 8 दिसंबर और आईपीओ की लिस्टिंग 11 दिसंबर को होने वाली है। लेकिन 1 दिसंबर के बाद से जो आईपीओ का नया नियम है यानी कि T+3 डे वो लागू होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो आपको मंडे को ही देखने को मिल सकती है और अगर आईपीओ का अलॉटमेंट मंडे को आता है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग वेडनेसडे तक हो सकती है। यानी नए नियम के अनुसार T+1 डे में आईपीओ की अलॉटमेंट होनी चाहिए, T+2 डे में आईपीओ का जो रिफंड है वो आ जाना चाहिए और T+3 डे यानी कि आईपीओ के क्लोज होने के तीसरे दिन ही आईपीओ की लिस्टिंग होनी चाहिए। तो ऐसे में वेडनेसडे को आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। तो अगर आपने एएमआईसी फॉरगिंग आईपीओ में अप्लाई किया है और आप में से किसी को भी बैंक की ओर से मैसेज आते हुए देखने को मिल रहा है जिसमें आपके पैसे डेबिट या क्रेडिट होने का मैसेज है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई ऐसा मैसेज आते हुए देखने को मिलता है तो ऐसे में मंडे को इस आईपीओ की अलॉटमेंट हो सकती है। एएमआईसी फॉरगिंग आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसका प्रीमियम अभी 113 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,13,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 89% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको धमाकेदार देखने को मिल सकती है और आईपीओ की लिस्टिंग से आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं। दीपक केमटेक आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी 1 दिसंबर यानी कि फ्राइडे को क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 80 रुपये है और लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट डेट 6 दिसंबर है, रिफंड डेट 7 दिसंबर, क्रेडिट डेट 8 दिसंबर और आईपीओ की लिस्टिंग 11 दिसंबर को होने वाली है। तो अगर यहाँ पर भी अलॉटमेंट आपको मंडे को आती हुई देखने को मिलती है तो ऐसे में वेडनेसडे तक आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। दीपक केमटेक आईपीओ के भी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 65 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,04,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 81% पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये आईपीओ भी आपके पैसे को लिस्टिंग के साथ ही डबल करके दे सकता है। नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 30 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 4 दिसंबर यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 18 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 8000 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है। आईपीओ मात्र 10.25 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अगर नेट रेवेन्यू के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ 2 दिनों में 54.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्सन में आईपीओ 0.41 टाइम, एचएनआईएस पोर्सन में 46.17 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 89.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि इसमें अब तक क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब भी आईपीओ क्लोजिंग से पहले आपको सैटरडे संडे देखने को मिलती है तो ऐसे में क्यूआईबीएस 2 दिन पहले अपने पैसे को ब्लॉक नहीं करते हैं। तो इसके कारण आईपीओ का जो लास्ट डे होता है
यानी कि मंडे का जो दिन होता है तो उस दिन इनकी ओर से अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो मंडे को QIB इस पोर्शन में भी आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल सकते हैं। नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी IPO के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो पहले जहां इसका प्रीमियम 7 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी 11 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में 8,000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से करीब 88,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 61% पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस IPO से भी आपको शानदार प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी अपलोड की है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट IPO है मेरिन ट्रांस इंडिया IPO। ये IPO भी 30 नवंबर को ओपन हुआ है और ये 5 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 26 रुपये रखा गया है और लॉट साइज 4,000 शेयर्स का है। IPO के इशू साइज की बात करें तो IPO 10.92 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का IPO है और ये भी सेमी IPO है। कंपनी NSE SME पे लिस्ट होने वाली है। मेरिन ट्रांस IPO के भी अगर 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन को देखें तो अब तक IPO 3.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। चीना इस पोर्शन में इसको 1.18 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 5.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी 2 दिनों में बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। IPO के साइज की भी बात करें तो IPO भी काफ़ी छोटा है, इसके बावजूद IPO में बहुत कम सब्सक्रिप्शन है। मेरिन ट्रांस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव नहीं है, ग्रे मार्केट में डिमांड भी नहीं है और IPO में बहुत कम सब्सक्रिप्शन भी आए हैं, यानी कि ओवरऑल इस IPO की डिमांड नहीं है। तो ऐसे में इस IPO में अप्लाई नहीं करना है, तो इस IPO को अवॉइड करना है। नेक्स्ट IPO है ग्राफी एड्स IPO। ये IPO 30 नवंबर को ही ओपन हुआ है और ये 5 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 111 रुपये है और लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। IPO के इशू साइज को देखें तो IPO 53.41 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का IPO है और ये भी सेमी IPO है। कंपनी NSE SME पे लिस्ट होने वाली है। ग्राफिक्स एड्स IPO के अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो ये IPO भी 2 दिनों में मात्र 1.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एशियन इस पोर्शन अब तक फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है और रिटेल पोर्शन में IPO 1.27 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, तो यहाँ पर भी बहुत कम सब्सक्रिप्शन है। हालांकि कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी ओवरऑल आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि फाइनेंशियल 23 के पीरियड में इसके प्रॉफिट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब ग्राफिक्स एड्स IPO के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर देखें तो IPO में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले हैं, तो ऐसे में इस IPO में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। लेकिन फिर भी जब तक आपको इस सेमी IPO में डिमांड आती हुई नहीं देखने को मिलती है तब तक आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे IPO में ही अप्लाई करना है जहाँ पर आपको अच्छी डिमांड देखने को मिले। वैसे कहीं भी अप्लाई करने का जो डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट IPO है शीतल यूनिवर्सल लिमिटेड IPO। ये IPO भी 4 दिसंबर यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 6 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 रुपये है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का रखा गया है। IPO के साइज की बात करें तो IPO 23.80 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का IPO है और ये भी सेमी IPO है। कंपनी NSE SME पे लिस्ट होने वाली है। शीतल यूनिवर्सल IPO के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो पहले जहां इसका प्रीमियम 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी 12 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से करीब 24,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 17% पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर यहाँ पर भी आगे अच्छी डिमांड आती है तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि आपको डे 1 में नहीं अप्लाई करना है। एसेंट माइक्रोसेल IPO की बात करें तो ये IPO 8 दिसंबर से यानी कि फ्राइडे से ओपन होने वाला है और ये 12 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 140 रुपये है और लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। IPO के साइज की बात करें तो IPO 78.40 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का IPO है और ये भी सेमी IPO है। कंपनी NSE SME पे लिस्ट होने वाली है। एसेंट माइक्रोसेल IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में ज़बरदस्त तेजी है। तो कल IPO ओपन होने के साथ ही ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 70 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, वो देर रात आपको 100 रुपीज़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिला
और अभी ये 110 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर लगातार डिमांड है और इसके प्रीमियम में लगातार तेजी भी देखने को मिल रही है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,10,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 78% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी से काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, जबकि आईपीओ ओपन होने में काफ़ी समय है। आईपीओ 8 दिसंबर से ओपन होने वाला है। तो जिस तरह इस आईपीओ में भी अभी से डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है, तो आईपीओ में आगे बम्पर सब्सक्रिप्शन भी आ सकते हैं और आईपीओ की लिस्टिंग भी धमाकेदार देखने को मिल सकती है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।